हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दिखाएंगे अग्नि कंपनी का एंगल ग्राइंडर। इससे आप रड कटिंग कर सकते हैं या लकड़ी, टाइल्स, मार्बल, सभी चीज़ इससे कटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा कटिंग होता है। ये आपको कम दाम में मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑनलाइन ख़रीदने के लिए लिंक, उसमें क्लिक करके आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, कम दाम में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए डब्बे में क्या क्या चीज़ रहता है, आपको दिखाएंगे। ये हैंडल है, ये ग्राइंडर का हैंडल है। उसके बाद देखिए ये सुरक्षा कवच है जो लगता है ब्लेड के बगल में। और इस तरह से देख सकते हैं ग्राइंडर का मशीन है यहाँ पर। अब मशीन को बाहर निकाल दिए हैं, ये प्लास्टिक में पैक है। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये रिंच है और ये कुछ पेपर है। पेपर में दिया हुआ है किस तरह से ये ग्राइंडर मशीन को कभी ख़राब हो जाए, कैसे ठीक करना है, वो सब दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ है, देख लेते हैं थोड़ा सा। इस तरह से देख सकते हैं ग्राइंडर मशीन है और ये सारा प्रोडक्ट यहाँ पर रख दिए हैं। इसमें पत्ती लगाया जाता है। तो चलिए एक करके सारी चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ पर मॉडल नंबर, सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टिकर चिपका हुआ है। इसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही मजबूत है, देखने में दिख रहा है, और ये थोड़ा सा हेवी भी लग रहा है। पकड़ेंगे तो आप इसे आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और इसका जो स्विच है यहाँ पर दिया हुआ है। आप ये स्विच को ऊपर की ओर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और नीचे ऑफ रहेगा। ऑन ऑफ इसे कर सकते हैं आप। जब कटिंग ब्लेड लगाएंगे तो यहाँ पर ऊपर बटन दिया हुआ, इसे प्रेस करेंगे तो कटिंग ब्लेड टाइट अच्छा से ले लेगा। और इसको कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप हैंडल भी लगा कर रख सकते हैं। हैंडल यहाँ पर देख रहे हैं कि ये छोटा सा हैंडल दिया हुआ है, इसमें भी स्क्रू लगा हुआ है। ये दोनों साइड इसमें छेद बना हुआ है मशीन में, ग्राइंडर मशीन में। आप चाहे तो कहीं पर भी लगा सकते हैं, दोनों साइड लगा सकते हैं। जिस साइड आपको कटिंग करने में सुविधा होगा उस साइड आप इसे लगा सकते हैं। अभी हमको नहीं फिट करना है, इसीलिए अभी नहीं लगा रहे हैं। दोनों साइड यहाँ पर देखिए छेद बना हुआ है, इसको घुमा के आप लगा सकते हैं। अगर इसमें कटिंग करने के लिए ब्लेड लगाना चाहते हैं तो ब्लेड किधर लगेगा, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह का यहाँ पर ब्लेड लगाने के लिए जगह है। ये इसका रिंच है। रिंच को यहाँ पर आप इसे लगा के इसको घुमाएंगे तो ये बोल्ट ओपन हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं ओपन करके। बोल्ट ओपन करने से पहले सबसे पहले आपको सुरक्षा कवच लगा लेना है। ये ब्लेड को लगाने से पहले इसे लगाना होता है। इसे आप ब्लेड कभी टूट जाएगा तो ये झटका नहीं देगा और आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। और इस तरह से आप रिंच का उपयोग करके इसे खोल सकते हैं या ब्लेड टाइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसके हैंडल को भी टाइट कर दिए हैं और जो ब्लेड का सुरक्षा कवच है उसे भी टाइट कर दिए हैं। इस तरह से टाइट करना है। अब यहाँ पर ब्लेड लगाना पड़ता है, तो ब्लेड लगाने के लिए इसे ओपन करेंगे। अगर ये ओपन नहीं होगा तो ऊपर में पुश बटन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं एक बटन दिया हुआ है। इसे प्रेस करके आप उसे ओपन कर सकते हैं घुमा के। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। एक हाथ में मोबाइल पकड़े हैं तो ठीक से रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रहा, तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा। अगर ये बोल्ट अगर टाइट रहेगा तो आप ये रिंच की सहायता से भी खोल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये रिंच लगा हुआ है, इसके सहायता से भी इसे गोल गोल घुमा के ओपन कर सकते हैं। ब्लेड का जो सुरक्षा कवच आता है उसे लगाने के लिए नट बोल्ट साथ में मिलता है डब्बे में।
तो ये नट बोल्ट को यहाँ पर कसना होता है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ब्लेड का जो सुरक्षा कवच है, ये कवर, उसका में ये नट बोल्ट को लगाना पड़ता है। हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़े हैं, तो नट बोल्ट लगाने में दिक्कत हो रहा है। तो हम मोबाइल में को साइड में रख के नट बोल्ट लगाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए बोल्ट इस तरह से घुमा घुमा के ओपन करना है। जब ये खुल जाएगा तो उसके बाद कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो कटिंग ब्लेड होता है उसे रख के लगा सकते हैं। पहले इसे लगा दें, उसके बाद जो ब्लेड होता है, ब्लेड में लिखा हुआ देख सकते हैं, लिखा हुआ को अंदर साइड लगाना है और प्लेन है उसे बाहर के साइड लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद आपको बोल्ट को कस देना है। बोल्ट को लगाने के बाद इसे टाइट करने के लिए इसका जो रिंच है उसका सहायता से इसे टाइट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रिंच है, ये रिंच की सहायता से इसे टाइट कर सकते हैं। ब्लेड लगाने के बाद अगर सही से टाइट नहीं होता है रिंच की सहायता से, तो ऊपर जो प्रेस करने का बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करके आप इसे टाइट कर सकते हैं।